यह हमारे मुख्य पात्र जॉय की कहानी है, जो वास्तव में एक बहुत खतरनाक निंजा है, लेकिन अब वह अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन एक दिन कुछ हत्यारे उसके परिवार पर हमला कर देते हैं, जिसमें उसकी पत्नी और बेटे की मौत हो जाती है। इसके बाद जॉय अपने असली रूप में आ जाता है और उन सभी को मारना चाहता है जो इस चीज़ में शामिल है। तो चलिए इस एनीमे की व्याख्या शुरू करते हैं, जिसे निंजा कामुई कहा जाता है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम ट्रेन में एक आदमी को देखते हैं जो बहुत घबराया हुआ है और किसी चीज़ से डरा हुआ है। इसके बाद हमें शहर में वह आदमी दिखता है जो अब भी बहुत डरा हुआ है और किसी से दूर भाग रहा है, और जब वह किसी गली में पहुंचता है तो उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। दरअसल ये लोग हत्यारे हैं जो उसे मारने आए हैं। उन्हें देखकर यह आदमी कहता है, तुम लोगों को कैसे पता चला कि यह मैं ही हूँ? इसके बाद उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन यह लड़का भी एक निंजा है, इसलिए वह उनका सामना बहुत अच्छे से करता है और उन हथियारों में से एक बहुत सारे लोगों पर चाकू से हमला करता है। इसके बाद कई हत्यारे उस पर सुई से हमला कर देते हैं, लेकिन वह अपने मुंह से सभी सुइयां छीन लेता है और उन्हें वापस उन पर फेंक देता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे हत्यारे थे और वह उनसे नहीं लड़ सका और वो सभी लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। वह बहुत घायल है, लेकिन वह अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। उन हत्यारों का नेता उसके गले में रस्सी खींच लेता है और फिर वह उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वह शख्स एक डिवाइस निकालता है और उस शख्स को स्कैन कर लेता है। जब उसे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वह व्यक्ति पूरी तरह से मर चुका है और ये वही व्यक्ति है जिसकी वे तलाश कर रहे थे, इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अगले दृश्य में हम अपने मुख्य पात्र जॉय को देखते हैं, जो यहाँ खेती कर रहा है और शाम को वह अपने घर वापस चला जाता है। शाम को हम जॉय को उसकी कार्यशाला में देखते हैं, जहाँ वह अपनी बाइक की मरम्मत करा रहा है। तभी वहाँ उनका बेटा आता है जिसका नाम काइल है और वह अपने पिता के साथ खेलने लगता है। जब दोनों बाप बेटे मस्ती कर रहे होते हैं, तभी जॉय की पत्नी, जिसका नाम सारा है, वहां आती है और वह उनसे कहती है कि यह रात के खाने का समय है और वह उनसे कहती है कि बहुत सारे कपड़े न धोएं। अगर कपड़े गंदे हो गए तो मैं नहीं धोऊंगा। रात में हम सारा को देखते हैं जो समाचार देख रही होती है, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में कई हत्याएं हुई हैं और किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद ये हत्याएं किसी आपराधिक संगठन ने की होंगी और जॉय भी यहाँ आ गया है। जब सारा जॉय से कुछ पूछने वाली थी, तभी उसका बेटा वहां आ जाता है। उसके बाद जॉय अपने बेटे को अपने बेडरूम में सुलाने के लिए ले जाती है और वह उससे वादा करता है कि वह अपने आने वाले जन्मदिन पर उसे बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। जॉय अपने बेटे को कमरे में सुलाकर वापस आ जाती है। रास्ते में वह अपना फ़ोन निकाल लेता है, इसलिए जॉय के घर पर बहुत सारे कैमरे हैं और कैमरा चेक करता है। जब उसने जांच की तो पाया कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद सारा और जॉय एक दूसरे से बात करते हैं, हाल ही में हुई हत्याओं के बारे में। सारा बहुत परेशान है और वह जॉय से इस बारे में बात करती है। उसके बाद जॉय पहली बार अपनी पत्नी का असली नाम लेता है, जो मैरी है। उसके बाद सारा जॉय को बताती है उनके बारे में अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं मिली, यहाँ तक कि जब उनका इंटरव्यू लिया गया, जो उनके साथ काम करते थे, फिर भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। जॉय कहते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारा उससे कहती है, क्या यह कार्य रीपर द्वारा किया जा सकता है? जिस पर जॉय कहते हैं, नहीं, रीपर इस सब में शामिल नहीं है क्योंकि वह अकेले काम करता है। जॉय सारा को बताता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सब ठीक है ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके कुछ दिन बाद हम यह दृश्य देखते हैं जहां उनका परिवार खरीदारी करने आया है। उसके बाद हम जॉय को देखते हैं जो यहाँ है। जिस स्थान को उन्होंने छुआ है, वे हर जगह से अपनी उंगलियों के निशान मिटा देते हैं। जॉय अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं और वह बहुत खुश है, लेकिन कभी कभी
जॉय का बेटा काइल, जो अपने घर में कुछ चीज़ें तोड़ देता है, इसलिए सारा उन पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, जिससे बेचारा नाराज़ है। वह बाथटब में बैठे हैं, लेकिन काइल वहाँ आती है और उसे खुश कर देती है। काइल भी यहाँ खुश हैं और उसी तरह वे अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। रात के समय में हम आनंद देखते हैं, जो यहाँ की सारी निगरानी की जांच करता है और बहुत खुश है। जॉय अपना अतीत भूल गया है और इस नई जगह पर आए हैं और वह इस जगह पर बहुत खुश है। अगले दिन हम जॉय के घर का दृश्य देखते हैं, जहाँ एक ऐसी ही खबर चल रही है, जहाँ खबरों में ऐसा बताया गया है। वो फिर उसी तरह और भी हत्याएं की गई हैं और अब तक कुल 7 हत्याएं हो चुकी हैं, जिससे सारा काफ़ी परेशान है। जिसके बाद जॉय के बेटे का जन्मदिन आता है। जन्म के दिन सभी बहुत खुश हैं। जॉय और उसका बेटा वे यहीं खाना बनाते हैं, लेकिन खाना जल जाता है, जिसे देखकर सारा कहती है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मुझे ये बनाना चाहिए था। लेकिन बाप बेटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे यहाँ बहुत खुश हैं। इसके बाद जॉय यहाँ गिटार बजाते हैं और उसका बेटा अपना जन्मदिन मनाता है। जॉय अपने बेटे को एक मुखौटा देती है, जिसे देखकर उनका बेटा बेहद खुश है और वो अपनी रात को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अगले दृश्य में रात्रि का दृश्य दिखाई देता है, जब जॉय अपने परिवार के साथ सो रही होती है। तब उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वह यहाँ उठता है। जॉय अपनी पत्नी से कहती है कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। और ये कहने के बाद जॉय अपने कमरे से बाहर आती है और जब वह नीचे चला जाता है, तभी उसे खिड़की पर शक हुआ और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कई लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन जॉय भी यहाँ एक अच्छा निंजा है और इसीलिए वह उनके हमलों से बच जाता है। इसके बाद यहाँ उनकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं और जो लोग उसे मारने आए हैं वह उनसे बहुत अच्छे से लड़ता है। जॉय को पता चल गया कि अगर उस पर हमला हुआ है, तभी उनकी पत्नी और उनके बेटे पर हमला हुआ होगा और तभी वो भागकर अपने कमरे में चला जाता है। जब वह वहां जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों यहीं ज़मीन में पड़े हैं और पूरी तरह से घायल हो गए हैं। सामने हथियारों का सरदार, वह अपनी तलवार अपनी पत्नी की गर्दन पर रख देता है, जिस वजह से उसकी पत्नी की वहीं मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा पहले ही मर चुका था। और कुछ ऐसा देखने के बाद खुशी बहुत टूटती है और वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन पीछे से एक हत्यारा आता है और उसकी छाती में तलवार रख देता है। लेकिन जॉय ने फिर भी हार नहीं मानी। मरते समय वह उनके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी छाती में तलवार की वजह से उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई है और तभी वह बीच में ही ज़मीन पर गिर जाता है। जब हत्यारे सभी की जांच करते हैं, सारे लोग मर गए। जिसके बाद वे जॉय के पास आते हैं और जब वे वहां जांच करेंगे, जॉय की सांसें थम गईं, जिस पर वे दोबारा उस पर हमला करने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और फिर जो भी लोग यहाँ आए हैं उन्हें मारने के लिए ये सब लोग यहीं से चले जाते हैं। जब पुलिस यहाँ आकर देखती है, सारे लोग मर गए। यहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस काफ़ी हैरान है। अगले दृश्य में हम उन्हें एक स्थान पर देखते हैं जहाँ अस्पताल में शव को रखा गया है। जॉय का शव भी वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन तभी जॉय की आंखें खुल गईं। जॉय यहाँ मरा नहीं था, वह बस घायल हो गया था और जॉय अचानक जाग जाता है। उसे हर पल याद रहता है कैसे उन हत्यारों ने उनकी पत्नी और बेटे को मार डाला। उसके बाद हम जॉय को देखते हैं जो अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है वह जॉय ठीक है, फिर उसका इलाज शुरू किया जाता है। जॉय डॉक्टर से पूछता है, मेरी पत्नी और मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर कहते हैं, हम उन्हें बचा नहीं सके और वे मर चुके हैं। ये सुनने के बाद खुशी टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। फिर हम यहाँ 2 FBI एजेंट देखते हैं। उनमें से एक है माइक और दूसरी एम्मा है। माइक कहते हैं, मौत के 24 घंटे बाद वह फिर से जीवित है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
फिर वे जॉय से पूछने आते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं आप उससे पूछ सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा मत पूछो। फिर माइक यहाँ अपना परिचय देता है, बताता है कि मेरा नाम माइक है और उसका नाम एम्मा है। माइक उसे पूछता है, क्या आपको कोई जानकारी है? आप पर किसने हमला किया? क्या आप हमें बताना चाहते हैं? लेकिन जॉय कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। माइक उसे ज़्यादा नहीं पूछता और उसे कहता है, अगर आपको कुछ भी याद है या आप हमें बताना चाहते हैं तो मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा। आप मुझे बाद में बता सकते हैं। और वह अपनी कार लेकर निकल जाता है। और जब वे रास्ते में हों, माइक एम्मा से कहता है, मुझे लगता है जॉय जानता है जिसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह हमें बताना नहीं चाहती और इसीलिए वह एम्मा को बताता है रात को उस पर नज़र रखें। फिर हम रात में जॉय को देखते हैं जो अपनी व्हीलचेयर की छत पर बैठी है और एम्मा माइक को सारी अपडेट देती है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है। जब जॉय अपनी व्हीलचेयर की छत पर बैठी होती है, फिर वह अपनी कलाई से एक जहरीली सुई निकालता है। तभी पीछे से ढेर सारे हत्यारे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार जॉय बहुत गुस्से में है और उन हत्यारों को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। और इस लड़ाई के बीच में जॉय यहाँ अपनी ही चाल का उपयोग करता है, जिसके कारण वह अपनी परछाई स्वयं बनाता है और एक साथ कई हत्यारों को मार गिराता है। एम्मा यह सब सुनती है और वहाँ देखने आता है वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जॉय उसे बेहोश भी कर देता है, जिसके बाद जॉय अपने सामने सभी हथियारों को मार देता है। जॉय उन्हें बेहद खतरनाक तरीके से मार रहा है और वो हत्यारे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वे भी बस मर रहे हैं। और जॉय यहाँ इन सभी हथियारों को मार डालता है, जिसके बाद जॉय लिफ्ट से नीचे चला जाता है। वहाँ हत्यारे भी बहुत हैं, खुशी भी उन सभी को मार देती है। इस तरफ हम माइक देखते हैं, एम्मा को कौन बुला रहा है, लेकिन एम्मा फ़ोन नहीं उठा रही है, जिस पर माइक गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? और फिर उन हत्यारों का नेता, जिसने जॉय की पत्नी सारा की हत्या कर दी, वह सामने आ जाता है। आनंद यहाँ अपना चेहरा देखता है, उसे याद है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और फिर वह जॉय पर हमला करता है और वे यहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं। जॉय उन हत्यारों के लीडर को बहुत बुरी तरह से मार देता है। नेता कहते हैं, आखिर आप कौन हैं? और वह कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, चाहे आप कितना भी रूप बदल लें, आप अपने आप को छुपा नहीं पाएंगे। जिसके बाद जॉय अपना असली चेहरा दिखाता है, जिसे देखने के बाद उस हत्यारे की हालत भी खराब हो जाती है और वह बहुत डर जाता है, लेकिन जॉय ने उसे मार डाला। जिसके बाद जॉय अपनी पत्नी और बेटे के शव के पास जाता है ताकि वह उनका चेहरा देख सके। उनके शव को देखकर जॉय खूब रोती है। अगली बार हम जॉय को उसके घर पर देखेंगे। वह एक बक्से से अपने परिवार की असली तस्वीर निकालता है, जिसमें हम जॉय की पत्नी और उसके बेटे का असली चेहरा देख सकते हैं। जिसके बाद जॉय को अपने परिवार के साथ बिताए सभी अच्छे पल याद आते हैं और फिर उसके पूरे घर को आग लगा देता है। आग लगाने के बाद जॉय एक मुखौटा पहनता है और इसी सीन के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है।